गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चालू करेंगे प्रैक्टिस सेट 12। आपको तो पता ही है ये ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इस प्रैक्टिस सेट को चालू कंटिन्यू रखा है। 20 तारीख तक ये बस रहेंगे, उसके बाद मैं आपके लेक्चर सीरीज चालू करवा दूँगा। ठीक है, चलो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। और नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसे भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, क्वेश्चन पे आने से पहले एक बात और बता दूँ आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो बेझिझक कमेंट कर दिया करें। अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तेज़ पढ़ा रहा हूँ, कैसे ही पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आप कमेंट कर देना। आपने कहा थोड़ा तेज़ पढ़ाओ, मैंने तेज़ पढ़ाना चालू कर दिया। आपने कहा कि मैच नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहा है, मतलब वॉइस इधर जा रही है, वो भी मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वेरी है ना, वो आप बता दिया करें, क्योंकि हम भाई बैठे ही आपके लिए, तो बता देना सारी चीज़ें। चलो आते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 8 माइनस 2√15 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या होता है, ये √15 मैंने लिख दिया। अब इसके फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। एक नंबर तो प्राइम होना चाहिए, दूसरा हो या ना कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसे √5 और √3 नहीं कह सकता? √5 इंटू √3 कितना होता है? √15 होता है। और अगर इनका स्क्वायर किया जाए, देख लो ठीक से, तो ये बनता है 3, ये बनता है 5, और 5 + 3 क्या होता है? 8। क्या होता है? 8। आगे वाले को सेटिस्फाइड कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस, तो इसका क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं इसे इतना ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को करा रखा है। ठीक है, आप उसे देख लेना, समझ में आ जाएगा। जो लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करते आ रहा हूँ ना, मतलब मैं सॉरी प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो कंटिन्यू करता आ रहा हूँ ना, उसमें सारी चीज़ मैंने बेस से दे रखी है स्टार्टिंग में। तो क्या बनेगा इसको अगर हम तोड़ें तो √5 प्लस का √3 माइनस का 2√5 √3 का, ये नहीं बन सकता ऐसे। और मुझे पता है ये सॉरी, एक मिनट, स्क्वायर लगाना भूल गया। ये ऐसे हो सकता है। अब मुझे पता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं √5 माइनस का √3 का होल स्क्वायर नहीं कह सकता? ठीक है, रूट में है ही, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आंसर हो जाएगा √5 माइनस का √3, हो जाएगा ऑप्शन बी। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल नहीं आता, और जिनको आता है वो तो पहले कर दिया होगा उन्होंने। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। उसने बोला है कि जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं पूछा है उसने। देखो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा देखना हल्का सा। भाई जिसको आता होगा ठीक है, इसको नहीं आता होगा उसके लिए भी ठीक है। ये चेंज कर दिया कलर। देखो जब भी कोई प्राइम नंबर आता है तो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में आता है। ध्यान रखना, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो वो इसी की फॉर्म से निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं है, देखो वैसे आपको एक बात बताता हूँ, प्राइम नंबर निकालने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम एक अजम्पशन लगाते हैं इस फॉर्मूले से। मतलब प्राइम नंबर जो होगा ना, वो इसी के अंदर होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे नंबर जो इसके अंदर आएंगे वो प्राइम नंबर ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो n की वैल्यू 1 पुट करने पर क्या मिलता है मुझे? 6 कम 6 प्लस 1, तो 7 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही। लेकिन वहीं मैं माइनस करूं तो क्या मिलता है मुझे? 6 माइनस का 1, 5। 5 एक प्राइम नंबर है, बताइए? बिल्कुल हाँ। तो हमें एक नंबर मिल गया। अगर कुछ और लिख देता वैल्यू, जैसे n की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 3 रख दो, 6 × 18 और 1 19, मिल गया प्राइम नंबर। लेकिन 6 × 18 माइनस 1 कर देंगे तो वो क्या बचता है? 17, तो वो भी मिल गया प्राइम नंबर। अगर और भी कुछ वैल्यू रखते जाएंगे हम धीरे धीरे, जैसे 4 रख दो, थोड़ा सा समझा देता हूँ, बस देख लो इसे, ये चीज़ें ज़्यादातर पता नहीं है। अगर n के लिए 4 रख दी मैंने, तो क्या हो गया? 6n का मतलब कितना हो गया? 6 4 24 प्लस 1, क्या आ गया? 25। क्या 25 एक प्राइम नंबर है? नहीं। लेकिन अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या आता है? 24 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आता है? 23। तो 23 एक प्राइम नंबर है। पूरी ऑल ओवर थ्योरी इसलिए थी ये, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर जो निकलते हैं वो इस फॉर्म से ही होके निकलते हैं, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, जब मैं लेक्चर सीरीज कराऊंगा, नंबर सिस्टम कराऊंगा या फिर इसका अलजेब्रा कराऊंगा, तो पूरी एक एक चीज़ बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसे कर लेते हैं सिंपल तरीके से। तो सिंपल तरीका यही है कि 6n प्लस माइनस 1 के अंदर इन सबको रख के देखें, एक बार अपना आइडिया लगाएं। 37 भी एक प्राइम नंबर निकल जाएगा, 31 भी एक प्राइम नंबर निकल जाएगा, 43 भी एक प्राइम नंबर निकल जाएगा, एक्सेप्ट 87।
87 जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। एक बार करके देखना, आपका आंसर आएगा 3 जो होगा 30 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, फिर बचा 27, तो बन जाएगा वो 87। बात समझ में आ रही है? 30 कितना हो गया 60, बचा 87 के लिए कितना बचा 27, तो आ गया 3। समझ में आ गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बार करके देखना, नया कॉन्सेप्ट है एकदम। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने बता दिया है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है। 4 से विभाजित होने के लिए मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल लगता है, और डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 4 से डिवाइड होगा। 24 भी 4 से आता है, 52 भी 4 से आता है, 44 तो दिख ही रहा जाता जाता है। फिर वो 50 है जो नहीं जा पाता, उसका रिमाइंडर क्या छूटता है 2, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 50, कि ये जो है किससे 4 से नहीं जाता। ये तो आसान सा था। चलो करते हैं अगला वाला, ये तो बहुत ही आसान था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। हिंदी में बताता हूँ, ए की कार्यकुशलता बी से दुगनी है। मतलब ए जो है वो ज़्यादा काबिल है बी से। अगर बी एक काम करता है तो ए उसी टाइम पे 2 काम करता है। अब आपको पता है अगर यहाँ पर एफिशिएंसी है तो टाइम इसका उल्टा होता है, तो इसका मतलब ए जो 1 दिन लेगा वहीं बी क्या लेगा 2 दिन लेगा। बात समझ में आ गया? डे कह लो टाइम कह लो। क्वेश्चन पे आते हैं। तथा वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। बात समझ में आ गई? अब इनकी एक दिन की कुशलता कितनी है 3, कितनी है 3, और ये कितने दिन में काम करते हैं 18 दिन काम करते हैं। तो टोटल कितना हो गया हमारा 18 इंटू 3 कर देना, जो भी है रख लो पहले से, लिख देता हूँ 3 इंटू 18 हो गया। ये हमारा पूरा काम हो गया, दिन में पूरा करते हैं। तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में कर देगा? भाई ए की कुशलता क्या है? अगर आप ठीक से देखें तो ए की कुशलता कितनी है 2 ही तो है, ये कुशलता और ये दिन है, तो दिन नहीं पूछे उसने बोला कुशलता, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 निम में 18, 9 3 जा 27, मतलब ए अकेला कितने दिन में करेगा उसे 27 दिन में। हो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर वही बी पूछता तो बी कितना करता, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, कितना आता 56। ठीक है, बात समझ में आ गई? आसान था क्वेश्चन। अगर चाहो तो दूसरे तरीके से बता दूंगा मैं इसे, कमेंट कर देना। जो प्रीवियस तरीका है उससे बता दूंगा, या फॉर्मूला है उससे बता दूंगा, पर फॉर्मूले से कोई फ़ायदा नहीं है, याद नहीं आते फॉर्मूले यार, बेसिक ही चलता है दिमाग में। एग्जाम सेंटर में अगर बैठे होंगे तो पता ही होगा तुम्हें। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 मिनट, क्वेश्चन जो है मैंने बताया था वो 18 इंटू 3 है ना, कुशलता सॉरी कितनी थी 18 इंटू 3 डिवाइड बाई 1, तो ये 54 होगी बी की। मुंह से 56 निकल गया था, मतलब 8 और 3 का यार थोड़ा पंगा रहता है, 8 3 2 को 6 का, ऐसे कभी कभी होता है थोड़ा बहुत। 54 काम करेगा बी। ठीक है, वैसे समझो कि यार सर को कैलकुलेट करना नहीं आता, कैलकुलेट तो करना आता है यार, वो ध्यान थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट देखो यहाँ लग गया। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। अच्छा था बनाया था थोड़ा, एक सेकेंड, ये आ गया मेरा वर्ग, सही लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर देना। कह रहा है इसकी विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। ये तो कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया। विकर्ण कितनी देर की है 12 और 12 लिख दिया मैंने। ये कह रहा व्हाट इज़ द एरिया। अब एरिया निकालने के लिए क्या करना क्या है, मैंने आपको चीज़ बताई थी कि कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब पैरेललोग्राम होता है, अगर वो बीच में बाइसेक्ट होता है 90 डिग्री पर, तो उसका फॉर्मूला जो है रोम्बस वाला ही बन जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। मैंने सॉल्व करने के लिए भी बोलता, जिन बच्चों ने सॉल्व करा होगा उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी। तो वही चीज़ है हाफ इंटू D1 कितना है मेरा 12। ये पूरी चीज़ मैं बताऊंगा उसके अंदर लेक्चर सीरीज में कि क्यों बना। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना कि अच्छी तरह डीप से घुस के पढ़ाऊँ, जितना कोई पढ़ा नहीं सके उससे ज़्यादा घुस के पढ़ाऊँ, मतलब यूट्यूब पे तहलका मच जाए, ढंग से पढ़ाऊँ एकदम डीपली और घुस जाऊँ इस तरह से, अगर आपको सच में पढ़ना है तो। 2 महीने बहुत होंगे। ठीक है, सॉल्व करो उसे। 2 एक कम 2, 2 छिक 12, 12 छिक कितना होता है मेरा 12 ही है ना, हाँ 12 छिक कितना होता है 72, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 72, ऑप्शन हो जाएगा बी 72। ये √2 क्यों दे रखा है पता नहीं, ये मिसप्रिंट है, काट देना। ठीक है, अब ये मुझे क्यों पता चला मिसप्रिंट है, क्योंकि भैया लॉजिक ये बन रहा है, डायगोनल थोड़ी पूछा उसने कि √2 मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, साइड दे रखी है, उसने पूछा है एरिया। बात समझ में आ गया? तो ये वही चीज़ होती है, बेसिक अच्छा करोगे ना तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से दुगना है। मतलब क्या है वो, अगर CP उसका 100 रेशियो है, मैंने बताई थी बात,
तो एम पी कितना हो गया उसका 200 रेशियो, कितना हो गया 200 रेशियो मान लो। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी परसेंट छूट देनी होगी। देखो अगर मैं इसका 20% लाभ करूँ तो कितना आता है मेरा 120 रेशियो, समझ में आ गया। अब 120 रेशियो इसका कितना परसेंट है, मतलब अगर देखा जाए तो 120%, तो 120% 200 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 60%। तो अगर वो इसका 60% है तो छूट कितनी दी होगी उसने 40%, कितनी दी होगी 40%। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 40%। इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ, थोड़ा बेस समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ तक हमारी कहानी आ गई थी। क्वेश्चन कह रहा है CP 100 है, 120 रेशियो कमाना है। अब ये कितने परसेंट इसका डिस्काउंट बनेगा ये 120, तो अगर मैं 200 का 10% भी करूँ तो 20 बनता है, ठीक है। और अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ गया मेरा 80, कितना आ जाएगा 80। तो 200 में से जब 80 जाएंगे तो वो कितने बराबर होता है 120, हो गए दोनों बराबर। तो 20 इंटू 4 कितना हो गया मेरा 40%, समझ में आ गया। क्योंकि 20 का मतलब है 10%, 10% छूट दे रहा है 20 रुपये, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन गया 40%। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी। आप थोड़ा लॉजिक ट्राई कीजिए। जब मैं इसे क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे फॉर्मूला भी याद आ गया था और 2-3 चीज़ याद आ गई थी, लेकिन मेन जो मैंने स्टार्टिंग में देखा इसे अभी, उसमें से मेरा बेस ही चला, ठीक है। तभी मैं देखता रहता हूँ कि जब करता रहता हूँ ना क्वेश्चन तो 2-3 तरीके याद आ जाते हैं, मुझे लगता है इससे कराना चाहिए, इसलिए मैं करा देता हूँ। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 80% का लाभ कमाता है। चलो बाई चांस मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, अगर वो 180% लाभ कमा रहा है, इतना मान लो क्वेश्चन दे रखा है। यदि वह उस वस्तु को आधी कीमत पर बेचे, अरे भाई वस्तु की कीमत आधी हो गई, तो हानि प्रतिशत बताइए। अब मुझे साफ बोला है हानि होगी, तो मुझे पता है 100 से कम ही जाना है। आप इसे 100 माइनस एक्स भी ले सकते हो, कि समझ में आ गया। और आप सीधा इसे जो है एक्स भी ले सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। सॉल्व करोगे 50 2 90, तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। तो इसका कितना परसेंट नुकसान हो गया 10% का नुकसान हो गया उसे। आप ये वैल्यू भी रखोगे, एक मिनट, ये वाली वैल्यू रखोगे तब भी आप डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ पर क्या आएगा 100 माइनस का एक्स आ जाएगा, और ये जो है 2 जो है ये 90 आ जाएगा। इसे यहाँ भेजोगे, इसे यहाँ भेजोगे, तो एक्स वैल्यू तब सीधा आ जाएगी 10। दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है ना, आ रहा हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं 2-3 चीज़ें मैं बता के चलता हूँ ताकि आप लकीर के फ़कीर ना बने, एक ही क्वेश्चन ना करें, 2-3 तरीक़ों से कर दें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 25% कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाने रखने के लिए नया मूल्य कितना परसेंट होगा। देखो मैंने बताई थी चीज़, 100 है, 25 कम हो गई, वो होगी 75। अब वो 75 में से 25 बनाना है उसे, समझ में आ गया। अब उसका बेस है 75, ये मैंने पहले भी कराया था, वो 66.66 वाला क्वेश्चन था। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मतलब 75 था, उसका 25 बनाना है उसे, कर दो, कितना आ गया 1/3 इंटू 100 करेंगे, कितना आ गया 33.33% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। इसको मैं 2-3 तरीक़ों से बताता हूँ, देखो एक बार। चलिए देखिए दूसरा तरीका, वही ये तरीका वही है, बस देख लेना। देखो एक मान लो ओल्ड प्राइस, एक मान लो न्यू प्राइस, ठीक है, एक मान लो ओल्ड, एक मान लो न्यू प्राइस। अगर बाई चांस मान लो प्राइस जो है 25% कम हो गया, मतलब पहले 4 था अब 3 हो गया, तो ये इधर फ्रैक्शन में आ जाएगा, एफिशिएंसी जो भी है। प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है जो भी है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है 1 का। अब हमें ओल्ड पे ही निकालना है ना, तो 1/3 इंटू 100 कर दो, हमारा आ जाएगा 33.33%। मैं वही चीज़ तो बताना चाहता हूँ, आप जो ट्रिकें करते हो सब पता है मुझे, और कैसे बनती है ये भी पता है, बट मैं सोचता हूँ और मैं कराता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई बेस ही काम आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। एक और तरीका देखना चाहे तो दिखा देता हूँ, तो मैं एक और लास्ट देख लो। देखो अगर मैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई चीज़ 100 रेशियो थी, कोई चीज़ 100 रेशियो थी, अब वो कह रहा है इसका 75% हो गया, मतलब 25% कम हो गया, तो 75% हो गया होगा। और अगले में उसे कितना परसेंट बढ़ाएं, भाई बढ़ना ही पड़ेगा ना, भाई एक्स में इतना परसेंट बढ़ाएं कि वो वैल्यू दोबारे क्या बन जाए 100 रेशियो बन जाए। जब आप इसे पूरे को सॉल्व करोगे ना, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 300, 3x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 100 बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू देखोगे 33.33 आ जाएगी।
बताने का मेरा मोटिव यही था कि भैया मैं आपका टीचर हूँ तो मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ हूँ, पर मैं भी थोड़ा लीन होकर बात करता हूँ, लीन होकर पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार, आप लोग सोचते हो कि क्वेश्चन मतलब पेपर ऐसे निकल जाएगा, मुझे पता है ऐसे नहीं निकलेगा। आपको बेस ही पढ़ना पड़ेगा। पेपर एग्ज़ाम देने जाओगे, मेरी बात हमेशा याद आएगी आपको, अगर सच में एग्ज़ाम क्रैक करा होगा तो। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरा मोटिव किसी को डीमोटिवेट करने का नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सच्चाई को समझो। जो आप भटक रहे हो ना, इधर 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 गोल 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 घूम रहे हो, एक गड्ढा है उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे, ये है आपका गड्ढा। आपको यहाँ पर हो और आपको यहाँ जाना है, पर आप कभी इधर भग रहे हो, कभी इधर भग रहे हो, कभी इधर भग रहे हो, आप बाहर ही नहीं आ पा रहे, उससे आप बच जाओ। मेरा मोटिव बस यही है, बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, आपके अपने मालिक तो खुद ही हो। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक स्कूटर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है तथा 7 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से वापस आता है। यदि स्कूटर इसे तय करने के लिए कुल 19 घंटे लेता है तो दूरी क्या है? देखो मुझे पता है दूरी, मान लो डिस्टेंस है। अगर उसने क्या लिया, 12 किलोमीटर की रफ्तार से गया, जमा उसी दूरी के लिए वो 7 किलोमीटर की रफ्तार से गया, तो टोटल आ गए हमारे 19 घंटे। आप अगर कॉमन लोगे डी तो उसे सॉल्व कर देना, यहाँ पर 7 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, और आपको पता है 12 इंटू 7 आपका आ जाएगा 19। ये आपको पता है 19 बनेगा, कट गया, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया? 84 हो गया, क्योंकि 8 दूनी जो 7 दूनी कितना था, 14, मतलब लास्ट में 4 आ गया, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन की जो इकाई अंक है उस चारों की अलग अलग है। समझ में आ गया? अब इसे हम चाहे एवरेज स्पीड वाले से भी कर लेना। अगर आप लगाते हो एवरेज स्पीड 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, याद है, और आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। अगर आप चाहे तो ये वाला भी लगा देना, सॉल्व आपका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बताता हूँ 2-3 तरीके, ताकि आपको जो फॉर्मूला रट रखा है वो भी और बेस पर दोनों को मिलाकर भी वही बन जाएगा। आधे लोगों को दिमाग ही नहीं चला पेपर में कि यार ये वाला करूँ कि ये वाला करूँ, एवरेज स्पीड में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने ये करा दिया। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √2 प्लस √2 प्लस √2 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। याद रखना इन्फिनिटी ज़रूरी है। अगर इन्फिनिटी नहीं आ रहा, 2 3 4 5 वैल्यू आ रही है, तो अलग कॉन्सेप्ट है उसका, उसका फॉर्मूले वाला बनेगा उस 2n वाला। और अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसको अगर हम ये √2 है, इसके आप फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्ट्रेशन, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अगर प्लस दे रखा है तो बड़ा वाला लेना है, माइनस दे रखा है तो छोटा वाला लेना है। अभी यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन सी, +2। समझ में आ गया? अगर आपका बड़ा वाला दे रखा है तो मतलब प्लस दे रखा है तो बड़ा वाली वैल्यू लेनी है, और माइनस दे रखा है तो छोटी वाली वैल्यू लेनी है। समझ में आ गया? बाकी भी बेसिक जिसको आता है वो कमेंट करें, एक बार करके दिखाएं मुझे जो भी है, और बाकी तो मैं अपनी सीरीज़ में कराऊंगा ही कराऊंगा ऐसे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग बड़ी संख्या का 166.66% है। थोड़ा गला खराब हो रहा है, मौसम आपको बताइए सबका, मौसम हर जगह चेंज ही हो रहा है इसलिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का योग बड़ी संख्या का 166.66% है। चलो पहली बड़ी संख्या मेरी होगी x और y, ये x के बराबर है, लेकिन ये कितना है हमारा, बराबर नहीं है सॉरी। अगर ये मेरा 100 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा 100, तो कितना बचेगा 66.66%, जिसका मतलब क्या होता है 2/3। क्या होता है 2/3, साफ लिख देता हूँ, 2/3 होता है। अब देखना इसमें करना क्या है। अगर ये 2 है तो ये 3 रहा होगा, बड़ी वैल्यू क्या रही होगी, 3 रही होगी, तो ये भी तो 3 है, एक्स दोनों एक्स है नहीं है, तो ये भी 3 रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, स्मॉलर नंबर दे रखा है 8, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 रुपये रेशो मान लो, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 रुपये। और मुझसे पूछा है 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5, 5 रेशो की वैल्यू पूछी है, तो कितना होगा 5 4 जा 20, इसका हो जाएगा ऑप्शन, 1 मिनट, 5 है क्या, एक रेशियो 5 नहीं नहीं, लार्जर पूछा है उसने, मैं टोटल बता रहा हूँ, लार्जर पूछा है। लार्जर कितना हो जाएगा मेरा 3, तो 3 8 जा 24, लार्जर है 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो तो क्वेश्चन देख लिया करो आप, दोनों मैंने बता दिया। चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ गई होगी या क्वेश्चन समझ में आए तो ठीक है। और आप ये बात बताइए मुझे कि अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसके हिसाब से ही मैं उसे 20 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूंगा। अभी तो फ़िलहाल मैं 12-13 करा रहा हूँ, अगर 20 क्वेश्चन आपके मतलब करा दूंगा तो आप जो है पहले इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, कमेंट कर देना कि आपको 20-20 क्वेश्चन चाहिए। वैसे इतना ही ठीक है, काफ़ी है ये, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना, ठीक है। बाकी तो होने वाला ही है, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। ये 6-7 दिनों में जो है प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा और इसी में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है मैं मतलब प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस वाला है उसमें जो है आपके बार बार क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहे हैं, तो मैं जो रिपीटेड वाले हटाकर जो नए क्वेश्चन हैं उन्हें डाल रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।